Hello students, now welcome to the Rashmi Singh classes. Today's topic is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, second part. In first part we have covered land, soil and water. In this part we are going to study about natural vegetation and wildlife resources. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? क्योंकि हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? द वेजिटेशन विच ग्रोज एट देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. जिसमें आदमी को हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप नेचुरली उग जाती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. And what is wildlife? Wildlife means the wildlife, wild animals means the animals which cannot be domesticated. जिनको हम पाल नहीं सकते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ कहते हैं. क्लियर? अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मीनिंग एवरीबडी नोज. अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. And both are natural resources, and these both resources exist in biosphere. Biosphere, everybody knows, this is a small zone of hydrosphere, lithosphere and atmosphere where the life exists. That zone is known as biosphere, and all these two resources exist in biosphere. ठीक है? Living beings interact with their physical environment and are interdependent on each other. और बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी वो इंटरैक्ट करते हैं. क्लियर? कैसे? नाउ लुक एट द बोर्ड. सपोज दिस इज एनवायरनमेंट एंड दीज आर द पीपल. ठीक है? ये पीपल हैं. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं. क्लियर? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. दिस इज द फिजिकल एनवायरनमेंट. ये फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं. एंड दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. क्लियर? इकोसिस्टम में क्या होता है? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है. इसमें लिविंग बीइंग्स दे इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो, एंड दिस होल सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. क्लियर? चलिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन इज ऑफ 4 टाइप्स: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टूंड्रा वेजिटेशन. फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट एरिया इज डोमिनेटेड बाय द टॉल ट्रीज एंड दीज एरियाज गेट द मैक्सिमम रेनफॉल एंड सनशाइन. तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं बहुत लंबे, क्योंकि उनको अबेंडेंट वाटर और सनशाइन मिलता है, इस वजह से ये फॉरेस्ट कहलाते हैं. बहुत बड़े बड़े पेड़ और डेंस फॉरेस्ट. ग्रासलैंड्स, दिस एरियाज गेट्स कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल. यहाँ पे लेस रेनफॉल होती है और यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते, छोटे छोटे ट्रीज, बहुत छोटे ट्रीज या ग्रासेस होती हैं. दैट एरिया इज नोन एज ग्रासलैंड्स. एंड स्क्रब्स इज जनरली फाउंड इन द डेजर्टेड एरिया, जहाँ पे ऑलमोस्ट नील रेनफॉल होती है, बिल्कुल कम रेनफॉल होती है. और यहाँ पे जो ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अपने आप को वो जो लीव्स हैं श्रिंक कर लेते हैं, कन्वर्टेड इन द स्पाइन्स. स्पाइन्स मीन्स कांटेदार हो जाती हैं, टू रिड्यूस द वाटर फ्रॉम ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ताकि वाटर ज़्यादा ना उड़े एटमॉस्फेयर में. एंड टूंड्रा रीजन इज माउंटेनियस रीजन. जो हमारे पोलर रीजन पे जो वेजिटेशन है, दैट इज नोन एज टूंड्रा वेजिटेशन. ठीक है? एंड फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी: एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स, जैसा कि नाम से है, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि उनके जो लीफ शेड करते हैं वो डिफरेंट टाइम में शेड करते हैं, तो इट सीम्स टू बी ग्रीन थ्रू आउट द ईयर.
and deciduous forest are those forests they shed their leaves in a particular season. और पतझड़ हो जाता है. This is the main difference between the evergreen and deciduous forest. And they again divided into tropical and temperate forest. ये किस पे बेस होते हैं? On the basis of their location. लोकेशन का कौन से लेटीट्यूड के ऊपर है उस पे डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ जैसे ये है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो दिस एरिया इज नोन एज द ट्रॉपिकल जोन. तो जो फॉरेस्ट इस जोन में होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. एंड दिस इज आर्कटिक सर्किल and Antarctic circle. These areas is known as the temperate zone. और जो forest इस zone में होते हैं, these forests are known as temperate forest. Clear? चलिए अब हम आगे चलते हैं. Wild life. What is wild life? और wild life में क्या होता है? Wild life includes animals, birds, insects and aquatic life. Aquatic life means the life in the water, जिसमें हमारी whale, फिशेस, क्रोकोडाइल्स ये सब आ जाते हैं. ये सारे के सारे जो हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एनिमल्स प्रोवाइड्स अस मीट. मैंने अभी आपको क्या बताया था? वी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है. तो एनिमल्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अस मीट, हनी, मिल्क, हाइड्स. ये सब हमें किससे मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स. And some birds, they play a very important role as decomposers. Decomposers means जो dead animals और plant के जो dead remains होते हैं उनको वो खा लेते हैं and they were known as decomposers. जैसे vulture हो गया, eagle हो गया. ठीक है. तो वो decomposers की तरह हमारे अर्थ पे काम करते हैं. And these wildlife and vegetation, these are very very important. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं. एंड दिस इज द रीजन वाई द वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट टू अस. एंड वाई द प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस? दे गिव्स अस ऑक्सीजन. दैट्स वाई ट्रीज और फॉरेस्ट एरियाज इज इंपॉर्टेंट टू अस. एंड द फॉरेस्ट एरिया गिव्स अस सो मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं. मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं, टिम्बर देते हैं, पल्प देते हैं. दीज आर द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. एंड ऑक्सीजन, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स ऑल्सो. रेन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. और इन रिटर्न वी गिव द कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं दैट इज टेकन बाय द ट्रीज. तो वी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. So in these cases we can say that wildlife and trees means vegetation, natural vegetation, both are important to us. हमारे लिए बहुत important है. ठीक है. Now we have to conserve the both. तो conservation of natural vegetation and wildlife. क्यों जरूरी है बेटा? To maintain the ecological balance. अगर ecological balance को हमें maintain करना है, that is very very important for us to conserve wildlife and natural vegetation. Clear? And these act as shelter to animals because forests are the home of wild animals and for the tribal people. जो tribal communities जो वहाँ रहती हैं forest में, उनके लिए एक home का काम करती हैं. ठीक है. And they gives us fruits, pulps, timbers, medicinal herbs. ये मैंने आपको बता ही दिया. अब हम कैसे conserve करेंगे? What are the different ways to conserve these natural vegetation and wildlife? Number one, poaching and hunting is illegal. Means our government announce it illegal. तो हम शिकार नहीं करेंगे और पोचिंग. ठीक है. इनको हम नहीं कर सकते, इलीगल है. अगर पकड़े जाएंगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी. समझ में आया? And national parks, wildlife sanctuaries are set up in the different part of the country. डिफरेंट पार्ट्स में ये आपका नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप की है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन. एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव.
शुड बी एनकरेज इन द लोकल लेवल और रीजनल लेवल, रीजनल लेवल और लोकल लेवल पे एनकरेज करना चाहिए। तो व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वन महोत्सव। ये हमें इंट्रोड्यूस करना नहीं है, सिर्फ एनकरेज भी करना है लोगों को, ठीक है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज बीन स्टैब्लिश्ड, एक इंटरनेशनल साइट्स है उसको स्टैब्लिश किया गया है इंटरनेशनली, मीन्स ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इन विच द लिस्ट ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। कुछ जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं, मतलब इतना उनका शिकार होता है बिकॉज ऑफ देयर टीथ एंड स्किन एंड हॉर्न एंड बोन्स एंड स्किन, इसकी वजह से उनकी शिकार बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द अब्रीविएशन ऑफ दैट कन्वेंशन, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। इसकी वजह से एक प्रोहिबिशन है कि हम उन एंडेंजर्ड एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते। एंड एज ए लेमैन और स्टूडेंट्स, एक हमारा जो मॉरल ड्यूटी बनती है, वी हैव टू डिनाई यूज ऑफ दोज थिंग्स विच इज मेड बाय एनिमल स्किन, एनिमल टीथ, एनिमल बोन। जो एनिमल्स के रिमेन्स पार्ट से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, हम उनके यूज़ करने पे प्रतिबंध लगा दें या मना कर दें, तो हो सकता है कि इनके शिकार पे कमी आए। समझ में आया बच्चे? तो ये हमारा इस तरह ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है सेकेंड पार्ट में। तो एक बार हम दोबारा से इसको समाप्त कर लेते हैं। Natural vegetation and wildlife. What is natural vegetation? The vegetation that grows at their own, and wildlife means the animals which cannot be domesticated. Clear? And they all lives in biosphere. And this is कहना चाहिए कि ये आपका एक क्या establish करते हैं, life support system that is known as ecosystem, जो मैंने आपको समझाया। Everyone is interdependent on each other and interact with their physical environment also. तो ये जो सिस्टम होता है, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन है वो हर जगह डिफरेंट वेरियस फॉर्म में पाई जाती है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंस होती है, यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। और टुंड्रा रीजन इज अ पोलर रीजन। नाउ वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स द डिफरेंट एनिमल्स, मीन्स एवरी एनिमल, चींटी से लेके इंसेक्ट से लेके एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दीज थिंग्स? बिकॉज maintain the ecological balance. To maintain the ecological balance, it's very important to conserve natural vegetation and wildlife, and they gives the shelter to the animals and tribal people and gives us different things. For example, fruit, pulp, timber, medicinal herbs, these things gives by the forest, and milk, hide, meat, these type of things is given by our animals. So both are important. So कौन से ways हैं? Poaching and hunting is illegal हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया है। National parks and wildlife sanctuaries is set up in different parts of the country, and awareness programs, social forestry and वन महोत्सव should be encouraged in the local level और regional level पे, ताकि लोगों में awareness बढ़े। Clear? And international convention sites has been established to protect some animals which are endangered, जो हमारे endangered animals हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करीब लिस्ट बना रखी है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं और कौन कौन से बर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट बना रखी है, एंड उनका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है। क्लियर? नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर, सेकेंड चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी क्लास 8। अगर आपको समझ में आया है बच्चे तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट and press the bell icon. Thank you.